चंद्रयान 3 ने कर दी है चांद के सीने पर उतरने की तैयारी। अब कल चंद्रयान लगाएगा बड़ी छलांग। इसरो से लीक हुआ बड़ा सीक्रेट। 23 अगस्त से 4 दिन पहले इसरो करवा सकता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग। इसरो वैज्ञानिकों ने लीक कर दिया है वो सीक्रेट जिसे रूस में मचा हड़कंप। आखिर चंद्रयान 3 का 30 दिन से ये राज दुनिया से क्यों छुपा रहा है इसरो। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है और भारत का इसरो अब 14 अगस्त को एक ऐसा तूफान मचाने वाला है कि वक्त से पहले ही चांद के सीने पर भारत का झंडा बुलंद होने वाला है। बेशक रूस भी लूना 25 को चांद पर एंटर करवाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 बड़ा उलटफेर करने को तैयार हो चुका है। इसरो वैज्ञानिकों ने खुद एक ऐसा खुलासा किया है जो आपको भी हैरान करके रख देगा, साथ ही इसरो पर गर्व करने को मजबूर कर देगा कि अगर इसरो चाहे तो एक सप्ताह पहले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवा सकता है। पूरी तैयारी हो गई है। मतलब दोस्तों, चाहे लाख कोशिश कर ले चीन और रूस, साथ ही उनका लूना 25 मिशन, लेकिन चंद्रयान 3 ही असली विजेता बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने आखिर क्यों कहा है कि इसरो अब एक सप्ताह पहले ही लैंडिंग करवा सकता है, और वो सीक्रेट कौन सा है जो इसरो लगातार दुनिया से छुपा रहा है, ये बात दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 अब आजादी के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को क्या बड़ा खेल करने वाला है। तो दोस्तों, अब कल का दिन बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि इसी दिन इसरो एक ऐसी छलांग मारने वाला है जो चंद्रयान 3 को टाइम से पहले ही उस ऑर्बिट में पहुंचा देगा जहां से इसरो जब चाहे तब तूफान मचा सकता है। मतलब दोस्तों, अब चांद से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रयान मौजूद रहेगा। और दोस्तों, इसरो चीफ खुद कह चुके हैं कि मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईंधन बचा रहे, उपकरण सही से काम करते रहें और टाइम से पहले ही दूरी तय हो जाए। और दोस्तों, आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इसरो का ये मिशन एक सप्ताह आगे चल रहा है। और अब दोस्तों, 14 अगस्त को चंद्रयान 3 सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में चंद्रमा की निचली कक्षा के अंदर एंटर होने वाला है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक धरती के ऊपर इस रोबोट के लिए एक बटन दबाएंगे और यान अपने आप रास्ता बदल लेगा। चांद के बेहद नजदीक उस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बात कही है कि नासा छोड़िए, चीन और रूस का गला भी सूख चुका है, क्योंकि वो मान रहे थे कि इसरो का यान कमजोर है, स्लो है और उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। लेकिन जो सीक्रेट लीक हुआ है वो सबके होश उड़ा रहा है। तो दोस्तों, ये क्या बला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये बात जान करके आपका सीना भी गर्व से 56 इंच का होने वाला है। तो दोस्तों, बात यह है कि इसरो जब चाहे तब अब चंद्रयान 3 को नीचे उतार सकता है। मतलब दोस्तों, रूस के लूना 25 मिशन को एक ही झटके में हरा सकता है। तो वही जो बात लीक हुई है वो बता रही है कि चांद पर अगर बाद में भी लैंडिंग हुई तो भी चंद्रयान 3 रूस से बहुत आगे रहेगा, क्योंकि दोस्तों, चांद के ऊपर अपना यान लॉन्च करके भी रूस के वैज्ञानिकों को अभी से तोते उड़े हुए हैं। उनके वैज्ञानिक रोना रो रहे हैं कि हम केवल 50% ही सफल हो सकते हैं, जबकि हमारे इसरो चीफ पहले ही कह चुके हैं कि सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, दोनों इंजन फेल हो जाएं, तो भी चंद्रयान 3 का डिजाइन ऐसा है कि ये सफल होकर के ही रहेगा। बस इस यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर में फीड किए गए सीक्रेट एल्गोरिदम सही से काम करते रहें। एल्गोरिदम यानी कि दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका लॉजिक सिस्टम हमारे यान को सही डायरेक्शन में गाइड करेगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन करेगा, चांद की सतह की लेजर स्कैनिंग से जो डेटा मिलेंगे उनका 1 सेकंड के 96 हिस्से में ही एनालिसिस करके सही लैंडिंग साइट को चूज कर लेगा, वो भी एकदम सही स्पीड, सही एंगल और सटीक टाइम के ऊपर। उस वक्त कितना थ्रस्टर्स को कितनी देर तक ऑन रखना है, कितना ईंधन यूज करना है, ये सारी बातें वो ही डिसाइड करेगा। मतलब दोस्तों, जब यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाया जाएगा तब कोई भी वैज्ञानिक वहां कमांड देने के लिए मौजूद नहीं रहेगा, कोई भी उसे गाइड नहीं करेगा, बल्कि ये एल्गोरिदम ही तब काम करेगा। और दोस्तों, इसकी टेस्टिंग इसरो सैकड़ों बार कर चुका है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में इसने डेटा दिए हैं। यानी दोस्तों, इस बार चंद्रयान को कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये बात किसी ऐरे गहरे वैज्ञानिक ने नहीं कही है, बल्कि ये इसरो चीफ खुद हैं। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है, 100% सफल होने का कॉन्फिडेंस है, वो भी 615 करोड़ रुपए का रोबोट बना करके। वही दोस्तों, 2000 करोड़ रुपए का लूना 25 बना करके रोस कॉस्मोस के वैज्ञानिक भी शंका में हैं।
उनको केवल 50% ही भरोसा है कि उनका यान सफल होगा। और दोस्तों अब जो बात इसरो से लीक हुई है वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे इसरो के स्पेस प्रोग्राम का रूस से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारा मकसद बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूल इफिशिएंट मिशन करना था। इसमें टाइम जरूर ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस मामले में दुनिया का कोई भी देश दूर दूर तक मुकाबला भी नहीं कर सकता है। वहीं दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्र ने खुलासा किया है कि इसरो इस वक्त उस स्टेज में है कि वो 4 दिन पहले ही यान को लैंड करवा सकता है। दोस्तों ये बात इसरो दुनिया से पिछले 30 दिनों से छुपा रहा है। चांद के ऊपर इसरो यान को बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट इंजन फायरिंग करके 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ कोई पावरफुल रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस थ्रस्टर्स को ऑन करना है। यानी दोस्तों इसरो चाहे तो तय तारीख से 4 दिन पहले ही यानी 19 तारीख को ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर लैंड करवा सकता है। हालांकि दोस्तों इसरो चाह रहा है कि जल्दबाजी या रेस के चक्कर में पड़े बगैर यान को 100% सही से लैंड करवाना है, क्योंकि रूस तो खुद ही श्योर नहीं है कि वो लैंड करवा भी पाएगा। दोस्तों रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इसरो 14 अगस्त को चांद की कक्षा में सबसे आखिरी ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा और यहां तक भी बहुत ज्यादा समय बच चुका होगा। बड़ी ईंधन की खपत को भी बचत में बदला जा चुका है, जो भारत के वैज्ञानिकों की तगड़ी उपलब्धि है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार जिस सटीकता से मिशन को अंजाम दिया गया है वो निश्चित तौर पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्सन मॉड्यूल मौजूद है। तो वहीं दोस्तों रूस ने जो लूना 25 मिशन भेजा है उसके अंदर रोवर नहीं है, यानी कि दोस्तों उनका कोई भी मॉड्यूल बाहर निकल करके चांद के ऊपर तफरी नहीं कर सकेगा। ऐसे में दोस्तों अगर रूस का मिशन भारत से पहले भी लैंड हो जाता है तो भी दक्षिण ध्रुव पर रोवर उतारने वाला भारत ही पहला मुल्क बनेगा। बड़ी बात यह है कि चांद के दक्षिण ध्रुव के नजदीक भारत का ही यान मौजूद है। रूस का यान भारत से 118 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी कि दोस्तों इस बहुमूल्य जगह पर केवल भारत का ही कब्जा होने वाला है। बड़ी बात यह है कि भारत इस वक्त चांद पर धमाका मचा रहा है, पूरी ट्रैकिंग कर चुका है और दोस्तों लैंडिंग को लेकर के पूरी दुनिया भी भारत की ओर ही देख रही है। भारत ने दोस्तों छोटे से रॉकेट से ही मौके पर चौका मार दिया है, सीमित और सस्ते संसाधनों में चांद पर खेला कर दिया है, तब भी सफलता की दर 100% है, यानी कि असली खिलाड़ी दुनिया का अब भारत बन चुका है। मतलब दोस्तों जो 600 करोड़ का मार्केट है उसके अंदर अकेला भारत ऐसा है जो अब बड़ा हाथ मारने जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि रूस के लूना 25 यान से चंद्रयान 3 का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 इस रूस वाले मिशन से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है और बहुत सारे ऐसे काम ये करने वाला है। दोस्तों चंद्रयान 3 के मुकाबले रूस का यान कई गुना ज्यादा बजट वाला है, उसके बावजूद भी भारत वो काम करेगा जो रूस चाह करके भी नहीं कर सकता है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों इसरो जो बात लीक हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है।